किसी का अभी का लेक्चर किसी से क्लैश हो रहा है क्या? 7:30 कोई तो एक बच्चा है जिसका कुछ और लेक्चर है अभी, ठीक है, कोई बात नहीं। कल के टाइमिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, बट आई वॉज फीलिंग कि रोज लेक्चर ले लो अभी, आज कल परसों नरसों, ताकि इन अ वे एक स्ट्रेच में अच्छा खासा लेक्चर हो जाए। होली की छुट्टी भी है ना अपने को, होली का संडे को है क्या? किसी का कल या परसों भी है क्या इनसेम एग्जाम? नहीं सर सर, डीवाई वालों का है, कल से चालू हो रहा है, कल परसों 2 पेपर है। 2 पेपर एक ही दिन? नहीं मतलब 26 को एक है, 27 को एक है। ओके ओके ओके, देन वीकेंड को छुट्टी दिया ना? हाँ सर, बाद में 2 दिन छुट्टी। 2 दिन, ओके चलो बढ़िया। चलो ठीक है, आ जाओ। उस बीच में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। मेरी कोशिश है कि मैं आपको एक रिकॉर्डिंग दूं क्या। अगर मुझे मेरा मटेरियल साइंस का रिकॉर्डिंग मिल गया ना, इसका आयन कार्बाइड का, तो वो भेज दूंगा। अगर नहीं मिला ना, तो फिर मैं बिठा के पढ़ा दूंगा। थोड़ा सा एक्चुअली लेक्चर बहुत बिजी चल रहे हैं, बहुत लेक्चर हो रहा है, तो इसके वजह से मैं सोच रहा हूँ कि पढ़ा पाऊँ, या अगर नहीं पढ़ा पाया तो रिकॉर्डिंग दूंगा आपको। वो इस इनसे आने वाले कि नेक्स्ट इनसे आने वाले आयन कार्बाइड ये सेमेस्टर में कि पिछले सेमेस्टर में? नेक्स्ट मतलब एंड सेम को है वो टॉपिक, ओके सो थर्ड यूनिट में। ओके फाइन, तो मतलब ये आपका ये P1 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है ना? हाँ ओके देन ठीक है, एक समय मिला सर, था। नहीं ऑड सेमेस्टर का ही सब्जेक्ट है वो, पर वो वाला टॉपिक आयन कार्बाइड डायग्राम का एंड सेम में आने वाला है, थर्ड यूनिट है। ओ ओ ओके ओके, देन मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे पॉसिबल हुआ तो मैं उसका रिकॉर्डिंग निकाल के रखता हूँ। लास्ट टाइम मैंने जब पढ़ाया था, अगर मिल गया तो कोशिश करता हूँ, क्योंकि रनिंग विद सो मेनी लेक्चर्स एवरी डे तो थकान हो जा रही है। अगर नहीं मिला तो आई विल ट्राई टू कॉल यू गाइस फॉर सम टाइम, 15-20 मिनट ही सही, बिठा के एक बार समझा दूंगा कि नक्की क्या है वो, कैसे चलता है, ठीक है। चलो हाँ सर। आ जाओ, शुरू करते हैं। यूनिट का नाम क्या है, सॉरी चैप्टर का नाम क्या है? ओके ठीक है, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को कहते हैं टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैंने आपको जो पिछले लेक्चर में सिखाया ना, मोमेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब कुछ इस चैप्टर को ऐसा लगता है कि आपको पता होना चाहिए। जैसे हमारे टीचर हमको नहीं बोलते एज वी नो, तो दिस इज समथिंग, द टॉपिक विच वी टुक लास्ट इन लास्ट लेक्चर, इट इज यूजुअली अज्यूम दैट वी नो इट वेरी वेल, बट मुझे मालूम रहता है कि अपने को पता नहीं होता है। इनफैक्ट बिल्कुल भी ठीक से क्लैरिटी नहीं होती है, टुकड़ों में चीजें पता होती है। इसलिए पूरा लेक्चर मैंने उस पर डाला कि लेट अस रिवाइज ऑल दोस कंसेप्ट्स एंड उनको अच्छे से दिमाग में क्लियर कर ले। आज उसका रिवीजन का मौका भी मिलेगा। हमने एक फॉर्मूला भी रिवाइज कराया था, सेंटर ऑफ सॉरी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल का, वाई इट इज bh³/12, वहां तक पहुंचे था अपन, है ना। वो एक प्रूफ हमने निकाला था। तो वो जो भी बातें थी, थोड़ा आपका दिमाग खुला चाहिए। एंड आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है, समझना अपने को भी, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो टॉपिक क्या है? टॉपिक है टोटल प्रेशर। ओके, टॉपिक है टोटल प्रेशर एंड, सर ये नया चैप्टर है? प्रेशर में ही आता है ये भी, टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर। ओके ओके, आई थिंक इट शुड बी TER, सेंटर ऑफ प्रेशर, टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर। बस चलो, टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर में, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग डियर, बहुत लेट है आप। ओके, टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर के बारे में बात बता देता हूं कि नाम भले प्रेशर है, लेकिन ये प्रेशर नहीं, प्रेशर फोर्स है। ओके, प्रेशर है नाम, लेकिन नाम में प्रेशर है, लेकिन है ये फोर्स। मतलब अगर मैं ये टॉपिक की बात करूं तो टॉपिक का क्या मतलब है? ये टॉपिक का मतलब है कि अगर कोई स्टैटिक फ्लूइड है, उस स्टैटिक फ्लूइड में अगर आप किसी बॉडी को सबमर्ज कर दो, कोई बॉडी को अगर आप सबमर्ज कर दो, तो वह सबमर्ज बॉडी कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो होता है टोटल प्रेशर। फोर्स, फोर्स, फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा। मतलब अगर मैं बोलता हूं ये कोई नदी है, ओके, इफ आई से कोई ये वाटर बॉडी है, और ये वाटर बॉडी में आप लोगों ने, ये वाटर बॉडी में आप लोगों ने कोई तो एक रेक्टेंगुलर प्लैंक लिया और वो प्लैंक को सबमर्ज कर दिया, वो प्लैंक को आपने का सबमर्ज कर दिया, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो प्लैंक पूरा सरफेस प्रेशर एक्सपीरियंस करेगा।
ये पूरे सरफेस पे प्रेशर लगेगा किसका, पानी का लगेगा। अच्छा, एक और बात आप समझते हो कि आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो प्लैंक है, इस प्लैंक का डेप्थ है कुछ, तो मतलब अगर ये सर्टेन डेप्थ आपने डाला हुआ है तो इसका खुद का भी एक पर्टिकुलर डेप्थ है, खुद का भी एक डेप्थ है। सो वी नो दैट प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ, वी नो दैट प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ। सो जो प्रेशर इस लेवल पे रहेगा, इस हॉरिजॉन्टल पे रहेगा, उसके मुकाबले इस लेवल पे जास्ती रहेगा। हाँ सर। इनफैक्ट आई कैन से, इधर अगर कोई तो पर्टिकुलर प्रेशर इतना है, तो जैसे थोड़ा नीचे आऊंगा उधर थोड़ा प्रेशर और ज्यादा रहेगा, जैसे थोड़ा नीचे आऊंगा उधर प्रेशर और ज्यादा रहेगा, जैसे थोड़ा नीचे आऊंगा उधर और प्रेशर ज्यादा रहेगा। ये इन अ वे प्रेशर कंटिन्यूअसली बढ़ता बढ़ता जाएगा और नीचे तो एकदम मैक्स रहेगा। वी नो दैट प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ, दैट्स व्हाई यहाँ पे आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि डेप्थ के साथ में प्रेशर ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। ये टोटल प्रेशर जो है ये बॉडी सब एक साथ एक्सपीरियंस करेगा। ओके, सब कुछ एक साथ एक्सपीरियंस करेगा। ये प्रेशर ऑफ फ्लूइड है जिसमें ये सबमर्ज है, और कभी भी प्रेशर को एरो से नहीं दिखाया जाता, फोर्स को एरो से दिखाया जाता है। इसलिए सारे के सारे प्रेशर फोर्स होंगे, ये सारे के सारे क्या होंगे, प्रेशर फोर्स होंगे। बराबर? हाँ सर। अच्छा, मुझे बात बताओ, हाँ, जो बॉडी होती है, बॉडी का अपना एक मास होता है, बॉडी होती है, बॉडी का अपना एक मास होता है, हर पार्टिकल का अपना एक मास होता है, मतलब एवरी पार्टिकल हैज गॉट सम वेट एंड बिकॉज ऑफ दैट द बॉडी विल हैव टोटल वेट। यस सर। सिमिलरली यहाँ पे जब भी प्रेशर लग रहा है, थोड़ा 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 प्रेशर लग रहा है, लेकिन इस पे असर इन सबका मिला के होगा। हाँ सर। हाँ सर। तो अगर मैं इसका साइड व्यू लूं, इस बॉडी का अगर मैं साइड व्यू लूं, तो साइड व्यू मैं यहाँ पे साइड में बना दिया। ओके, ये साइड व्यू मैंने यहाँ पे बना दिया ऐसा। अभी ये अगर फ्रंटल व्यू है, ये यहाँ से जो एक्सपीरियंस कर रहा है, ये साइड व्यू बना रहा हूँ मैं यहाँ पे। इमेजिन कर लो ये ऐसा रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल कैसा सबमर्ज कर दिया है, आपको मैंने फ्रंटल व्यू दिखाया है। अभी ये साइड व्यू की बात कर रहा हूँ सिर्फ। ओके, साइड व्यू है। अभी यहाँ पे ये जो पूरा बॉडी है ये पूरा सबमर्ज्ड है। जैसे जैसे कोई वजन, जैसे कोई बॉडी का मास सारे पार्टिकल के वजह से होता है, लेकिन उसका टोटल वेट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंसंट्रेटेड होता है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? Center of gravity. Center of gravity. We know that a body has got its mass, and entire mass is concentrated at a point, and that point is called as center of gravity, CG. ऐसे ही ये अगर बॉडी है तो इस बॉडी का यहाँ पर CG होगा, तो यहाँ पर मैं CG इधर दिखा देता हूँ, ये CG होगा। ये CG पे इनका वजन पूरा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, CG पे वजन पूरा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, CG पे पूरा वजन कॉन्सेंट्रेटेड होगा। उसी तरह से जो एक्सटर्नल फोर्स इस पे लग रहा है वो भी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा। हाँ सर। वो भी किसी पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा। तो इन सभियों का जो रिजल्टेंट होगा, इन सभियों का जो रिजल्टेंट होगा उसको कहा जाता है टोटल प्रेशर। क्या कहा जाता है? टोटल प्रेशर। उसको डिनोट किया जाता है बाय F. F is called as total pressure, which is nothing but the resultant of all the pressure forces acting on the body which is submerged in static fluid. Total pressure is the resultant force experienced by any submerged body due to the fluid around it. Like we say, the weight is concentrated at CG. Even this total force must be concentrated at particular point. जैसे वजन किसी CG पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है, वैसे ये टोटल प्रेशर भी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा। हाँ सर। हाँ सर। पॉइंट होगा, अगर तुम ध्यान से देखो, अगर तुम ये शेप को ध्यान से देखो, तो ये शेप का अगर मैं CG ढूंढूं तो ये शेप का CG सेंटर पे नहीं लेकिन थोड़ा सा नीचे होगा। हाँ सर। हाँ सर। ये मैंने आपको क्यों दिखाया शेप का CG? बिकॉज प्रेशर की इंटेंसिटी नीचे नीचे बढ़ते जा रही है। तो अगर आप इसको इमेजिन कर लो लाइक अ UVL, तो UVL का CG थोड़ा सा बेस के तरफ होता है। तो ऐसे ही बच्चों, ये जिस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा वो भी थोड़ा नीचे की तरफ होगा। जैसे कि हम ये पॉइंट पे बोल देंगे पॉइंट C, ये पॉइंट C पे ये कॉन्सेंट्रेटेड होगा और वहां पर दिखाया जाएगा
ये टोटल प्रेशर F। हाँ सर। Are you getting me? What exactly I'm talking about? यस सर। Okay. एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, अगर कोई ये बॉडी है, अगर ये कोई बॉडी है, ये बॉडी को अगर मैं किसी फ्लूइड में सबमर्ज कर दूं, अगर ये बॉडी किसी फ्लूइड में सबमर्ज कर दूं, फ्लूइड स्टैटिक है, तो वी डू अंडरस्टैंड कि जो बॉडी है वो बॉडी में यहाँ पे कंटिन्यूअसली डेप्थ के साथ प्रेशर बढ़ता जाएगा। ओके, प्रेशर कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा। जब प्रेशर कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा, वी अंडरस्टैंड कि जितना प्रेशर यहाँ पे रहेगा उससे ज्यादा प्रेशर यहाँ पे रहेगा, तो वो जो प्रेशर इंटेंसिटी है उसका पॉइंट ऑफ फोकस जहां पर वो पूरी तरह से लगा रहेगा वो सेंटर पे नहीं होगा लेकिन थोड़ा नीचे होगा। हाँ सर। हाँ सर। So that point is called as center of pressure, and the total force which is exerted by the static fluid is called as total pressure। समझ में आया है? हाँ सर। हाँ सर। टाइटल डालो टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर, एंड दोनों का डेफिनेशन लिख लो फटाफट। टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर, उसमें पहला लिखो टोटल प्रेशर, पहला लिखो टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर। लिखो, it is defined as total pressure force, it is defined as total pressure force exerted by a static fluid, exerted by a static fluid, it is defined as the total pressure force exerted by a static fluid on the body submerged in it, on the body submerged in it, on the body submerged in it। Okay, denoted by F, denoted by F। नेक्स्ट लिखो सेंटर ऑफ प्रेशर, नेक्स्ट लिखो सेंटर ऑफ प्रेशर, नेक्स्ट लिखो सेंटर ऑफ प्रेशर। सेंटर ऑफ प्रेशर मेरे दिमाग में ER क्यों आ रहा है बार बार, जबकि मुझे लगता है R ही रहेगा। ओके, सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर, it is the point at which the total pressure is concentrated, it is the point at which the total pressure is concentrated on the submerged body, it is the point at which total pressure is total pressure is concentrated on the submerged body। Okay, just draw the diagram। ये diagram रिपीट करो ना लिखूं। It is the point at which the total pressure is concentrated on the submerged body। इसको H स्टार से डिनोट करते हैं, इसको H स्टार से डिनोट करते हैं, और CG के डिस्टेंस को H बार से डिनोट करते हैं, CG के डिस्टेंस को H बार से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा H बार, और यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट C। डायग्राम बना लो।
ओके, इस टॉपिक में आप लोगों को टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है अलग अलग शेप्स का। अच्छा, ना सिर्फ अलग अलग शेप, इनके अलग अलग ओरिएंटेशन पे भी निकालना है। शेप्स तो अलग अलग जो आएंगे अपन लास्ट में देखेंगे लेक्चर के आज कौन कौन से शेप रहेंगे, लेकिन जो ओरिएंटेशन रहेगा वो होता है टोटल 3 प्रकार के। एक पहला जो आता है वो आता है वर्टिकल सबमर्ज्ड बॉडी। पहला आता है वर्टिकल सबमर्ज्ड बॉडी। दूसरा जो होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल सबमर्ज्ड। हॉरिजॉन्टल पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, सबसे इजी टॉपिक ये होता है, तो हॉरिजॉन्टल सबमर्ज होते हैं। और तीसरा होता है कर्व्ड, ओके, कर्व्ड बॉडी, ओके, कर्व्ड बॉडी। अच्छा, अब ये क्या है समझाता हूं। जैसे अभी आपके सामने मैंने ये शेप दिखाया, अभी ये शेप को आपने क्या किया, ये शेप को आपने सबमर्ज किया। जैसे अभी यहाँ पे आपके सामने कोई शेप है, ये शेप को आप अगर अलग अलग तरीके से सबमर्ज करो, जैसे अगर आपने इसको ऐसे सबमर्ज किया, दैट इज वर्टिकल सबमर्ज। फिर इसके बाद में आप लोग इसको वर्टिकल के अलावा इंक्लाइंड भी कर सकते हैं। ओके, एक और टाइप है जिसमें थर्ड टाइप इंक्लाइंड लूंगा मैं। ओके, थर्ड टाइप जो आएगा वो आएगा इंक्लाइंड। ओके, इंक्लाइंड सबमर्ज्ड, एंड फोर्थ आएगा कर्व्ड। ओके, वर्टिकल सबमर्ज, फिर ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल सबमर्ज, और फिर हो जाएगा इंक्लाइन। मतलब इंक्लाइंड सबमर्ज बॉडी, वर्टिकल सबमर्ज बॉडी, हॉरिजॉन्टल बॉडी, ये सारे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और इसमें इंक्लाइन में सब ये फ्लैट प्लेनार बॉडी है। लेकिन आपको फिर कर्व्ड बॉडी में कर्वेचर आना शुरू हो जाएगा। कोई कर्व्ड बॉडी है उसको सबमर्ज करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कर्व्ड बॉडी में थोड़ा सा लॉजिक अलग होता है। तो आपको ये चारों तरह का ओरिएंटेशन आपको सीखना पड़ेगा, जिसमें हॉरिजॉन्टल पे क्वेश्चन पूछे जाते नहीं है। पहले हम लोग समझेंगे कि वर्टिकल क्या है। सारा ताकत आज के दिन में वर्टिकल पे लगाते हैं दिमाग का। वर्टिकल सबमर्ज क्या होता है और उसको एनालाइज करने का तरीका समझते हैं कि टोटल प्रेशर कैसे निकालते हैं और सेंटर ऑफ प्रेशर कैसे निकालते हैं। ओके, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझाता हूं वर्टिकल सबमर्ज क्या होता है। तो पहला टाइटल आ जाएगा वर्टिकल सबमर्ज्ड बॉडी। वर्टिकल सबमर्ज्ड बॉडी मतलब आप किसी बॉडी को वर्टिकली सबमर्ज कर रहे हो, तो उसका ओरिएंटेशन कैसे दिखेगा। ये अगर पानी का सरफेस है जिसमें आप इसको सबमर्ज करने वाले हो, तो पहले मैं दिखा दूंगा ये पानी का लेवल कि पानी है यहाँ पे, और लिक्विड या पानी को दिखाने के लिए अपन ऐसे कर देंगे। वर्टिकल है तो आपको फ्रंट व्यू में उसका ट्रू शेप दिखेगा, मतलब कोई भी शेप हो सकता है उसका। तो फिलहाल के लिए मैं कोई भी इरेगुलर शेप ले लेता हूँ। लेट अस से ये कोई इरेगुलर शेप ले लिया मैंने, जिसको फ्रंट में देखा तो ऐसा ये वर्टिकल सबमर्ज है, उसका ट्रू शेप दिखाई देगा मुझे। इट कैन बी सिंपली ट्रू शेप, मतलब ऐसे ऐसे करो तो अपरेंट शेप दिखाई देता है, वर्टिकल रखो तो ट्रू शेप दिखाई देगा। और ये उसका फ्रंट व्यू है, तो साइड व्यू भी बाजू में बना के रखता हूँ। साइड में ये कुछ ऐसा रहेगा, ओके, साइड में ये कुछ ऐसा रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा थ्रू आउट। ओके, ये है वो बॉडी जो सबमर्ज किया हुआ है। ओके, इसे हम लोग थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। लेट अस से ये ऐसे नीचे सबमर्ज किया हुआ है, ये किसी h डेप्थ पे बनाया गया है, मतलब इसका जो हेड है कोई तो h डेप्थ पे रहेगा। इसका CG यहाँ पर कहीं तो है, इसका CG यहाँ पर कहीं तो है, तो वही CG अगर यहाँ पे देखोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा CG, ये हो जाएगा इसका G पॉइंट। ओके, अगर ये वर्टिकल सबमर्ज है तो इसका सेंटर ऑफ प्रेशर थोड़ा सा नीचे रहेगा, इसका सेंटर ऑफ प्रेशर थोड़ा सा नीचे रहेगा, ये हो जाएगा इसका सेंटर ऑफ प्रेशर C, ये हो जाएगा इसका सेंटर ऑफ प्रेशर यहाँ पर C। ओके, किसी को डाउट अगर है सेंटर ऑफ प्रेशर ऊपर हो सकता है क्या, या G पे भी हो सकता है, ऐसा कुछ लगता है आपको। मैं नीचे, is there any possibility that point C can be on the point G or above point G? सर प्रेशर फोर्स नीचे से भी लग सकता है ना। नीचे बढ़ते जाता है। ओके, प्रेशर नीचे ही बढ़ता है तो मोस्टली पॉइंट C नीचे ही रहेगा अक्सर। ओके, प्रेशर फोर्स डिपेंड्स ऑन एरिया, बाय द वे प्रेशर फोर्स डिपेंड्स ऑन एरिया। तो अपने को मालूम अगर ट्रायंगल में ऐसा उल्टा डाल दूं, ट्रायंगल अगर मैं उल्टा डाल दूं तो प्रेशर फोर्स के लिए एरिया यहाँ पे नीचे कम हो जाएगा, यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा ना। सर, तो सेंटर ऑफ प्रेशर
इस शेप को मुकाबले इसके लिए शायद सेंटर ऑफ प्रेशर ऊपर चला जाएगा, लेकिन साथ साथ पॉइंट जी भी ऊपर चला जाता है ना, मतलब इसका जी भी ऊपर रहेगा और शायद सी भी ऊपर रहेगा, समझा? अच्छा मतलब अभी के लिए बता देता हूँ, जी के अभी नीचे रहेगा ना, क्या डियर, जी के नीचे रहेगा ना हमेशा। अभी के लिए से बता के रखता हूं कि सेंटर ऑफ प्रेशर कभी भी जी के नीचे रहेगा या तो वर्स्ट केस में जी के ऊपर जी के लेवल पे आ सकता है, इट विल नेवर बी अबव जी, सेंटर ऑफ प्रेशर will always be below G, or in worst case it will be in level with G. Okay, it will never be above G. तो ये बात अभी के लिए बता के रखता हूं, लेकिन समय आने पे हम लोग इसको डेरिवेशन में देख भी लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ मैथमेटिकली भी इट कैन बी क्लियरली शोन कि हाँ बराबर जो बोला था पहले से वही अब मैच हो रहा है। ओके अभी के लिए बात खाली दिमाग में रखो। तो मैंने यहाँ पे ये पॉइंट G का डिस्टेंस और ये पॉइंट C का डिस्टेंस यहाँ पे मार्क करके रख दिया। ओके ये तुमको नामकरण पता होना चाहिए, G का डिस्टेंस को हमेशा h बार बोलेंगे और C के डिस्टेंस को हमेशा h स्टार बोलेंगे। ओके स्टैंडर्ड नोटेशन आप फॉलो करेंगे। और जो सरफेस का डिस्टेंस है ऊपर से इसको कुछ भी बोला तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमारा पर्पस क्या है, हमारा मेन मकसद है हमें दो चीजें निकालनी है, एक निकालनी है कि भाई F कितना लग रहा है, F कितना लग रहा है वो निकालना है, और दूसरा ये h स्टार की वैल्यू निकाल के देनी है, मतलब h स्टार सरफेस से कितना नीचे है वो निकाल के देना है। बी रेडी गाइस, काफी चीजें आने वाली है, हल्लू करेंगे लेकिन समझ के करेंगे, ध्यान से सुनना अभी। ओके अभी आपको इतना समझ में आना चाहिए कि ये जो बॉडी है, ये बॉडी पे अपना मेन पर्पस क्या है, अपना मेन पर्पस है निकालना है F। F क्या होगा, ओके फर्स्ट कम फर्स्ट, पहले अपन F पे फोकस कर रहे हैं, टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर F पे फोकस कर रहे हैं, प्लीज डिस्ट्रैक्ट मत होना। ओके F पे फोकस करें, F कहां पे लगेगा सोचो ही मत, लेकिन F पानी की वजह से या आसपास की लिक्विड की वजह से लगेगा, इतना हमें पता है। हमें पता है जो एरिया है वो अगर सबमर्ज है तो वो फ्लूइड का प्रेशर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फ्लूइड का प्रेशर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो अभी इस पे इसका कुछ तो टोटल एरिया ए रहेगा, इसका टोटल एरिया ए रहेगा, टोटल एरिया ए है, लेकिन प्रेशर जो है वो हर तरफ अलग रहेगा, यहां पर के मुकाबले यहां पर प्रेशर ज्यादा रहेगा, यहां पर प्रेशर और ज्यादा रहेगा, यहां पर प्रेशर और ज्यादा रहेगा। हाँ सर। सो मुझे एवरेज प्रेशर की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे एवरेज प्रेशर की जरूरत पड़ेगी, तब जाके मैं अगर उस एवरेज प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई करूंगा तो फोर्स मिलेगा। हाँ सर। ओके तो उसका तरीका अलग है, एवरेज प्रेशर डायरेक्ट नहीं मिलता आपको, तो उसका तरीका क्या है, इसमें एक तरीका होता है कि भाई एक काम करो, इसमें आप एकदम पतला सा स्ट्रिप ले लो, इसमें आप एकदम पतला सा स्ट्रिप ले लो। ये जो पतला सा स्ट्रिप है ये बहुत ही पतला है, मतलब इतना पतला है कि इसके ऊपर का और नीचे का जो डेप्थ है ऑलमोस्ट सेम है, मतलब ये डेप्थ और ये नीचे वाला डेप्थ ऑलमोस्ट सेम है, तो उसमें अंतर नहीं है। तो हम बोलेंगे वो जो स्ट्रिप है, वो स्ट्रिप लेटर से कोई तो h डेप्थ पे है, वो स्ट्रिप जो है वो स्ट्रिप कोई तो h डेप्थ पे है, उसका कोई तो एरिया dA है, उसका कोई तो एरिया dA है। एक पतला सा स्ट्रिप ले लो जिसकी गहराई ज्यादा नहीं है, मान लो बहुत ही पतला है, ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल है वो, मतलब उसका ऊपर का लेवल और नीचे का लेवल ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है, इतना पतला स्ट्रिप है ये। तो नाउ यू ओनली टेल मी प्रेशर on the strip, pressure on the strip of area dA, अगर कोई P है तो P का फॉर्मूला क्या रहेगा, रो जी एच, परफेक्ट, रो जी एच प्रेशर रहेगा ना, क्योंकि इट इज एट डेप्थ h, ओके इट इज एट डेप्थ h। तो इसमें क्लैरिटी लिख देता हूं, प्रेशर ऑन द स्ट्रिप ऑफ एरिया dA एट डेप्थ h will be is equal to rho gh। बचपन में सीखा हुआ प्रेशर का फॉर्मूला रो जी एच, बचपन मतलब पिछले महीने सीखा था। ओके
रो जी एच। अच्छा, अब ये इस पे प्रेशर है रो जी एच, इस पे प्रेशर है रो जी एच। बच्चों प्रेशर फोर्स का फॉर्मूला क्या है? प्रेशर फोर्स, प्रेशर फोर्स ऑन दी स्ट्रिप डीए। लेट अस से उसका फॉर्मूला डीएफ है, डीएफ उसकी वैल्यू है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वी नो दैट प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स विल बी प्रेशर इनटू एरिया। हाँ सर। तो फोर्स हो जाएगा दैट प्रेशर इनटू एरिया डीए, तो दैट विल बी इक्वल टू रो जी एच डीए। हाँ सर। ओके, तो अपने को प्रेशर फोर्स पता चल गया जो इस स्ट्रिप पे है। अच्छा, अब मुझे मालूम है जो प्रेशर फोर्स इस स्ट्रिप पे है, ऐसा ही प्रेशर फोर्स हर स्ट्रिप पे होगा और सबका वैल्यू अलग अलग होगा। जो ऊपर होगा उसका कम होगा, जो नीचे होगा उसका ज्यादा होगा। हाँ सर। ओके, सो आई विल से टोटल प्रेशर। सो टोटल प्रेशर का मतलब टोटल प्रेशर फोर्स होता है बाय द वे। टोटल प्रेशर ऑन दी सरफेस और दी बॉडी of area A will be equal to, okay, area A will be equal to F, which is nothing but integration of dF. हाँ सर। Total pressure on area A will be nothing but F, which is equal to integration of dF. म्हणजे जर इतर dF है तो हर स्ट्रिप पे dF होगा। जब मैं सारे dF को ऐड कर दूंगा तो टोटल F मिल जाएगा। तो सारे dF को ऐड करने का मतलब इंटीग्रेशन dF। हाँ सर। ओके बच्चों, मैं यहाँ पे ये dF का वैल्यू पुट करता हूँ, तो F आ जाएगा इंटीग्रेशन रो जी एच डी ए, विच कैन बी रिटन एज रो, और जी तो कांस्टेंट है, रो डेंसिटी, जी ग्रेविटी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन एच डी ए। What will be integration HDA? Area moment of inertia. A into H bar. What is H into area? What is distance into area, my dear? Moment. H into dA is moment. It is moment of dA. Moment of dA from this axis, by the way. If this is your axis of rotation, then area dA into H. याद करो. IO. नॉन सीजी के लिए IO is moment of inertia, my dear. IO is moment of inertia. Moment of inertia is area into H का square. Moment is area into distance. भूल गए सब कुछ. एक होता मोमेंट और एक होता सेकेंड मोमेंट. एक होता सेकेंड मोमेंट जिसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते. मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते. मोमेंट क्या होता है? एरिया इंटू डिस्टेंस. मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर. कुछ याद आ रहा क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर. तो H into dA is moment of dA. Okay, moment of dA. बच्चा लोग, integration of H into dA is basically nothing but moment of entire A. Moment of entire A. समझ में आया क्या? हाँ सर। मोमेंट ऑफ एंटायर ए, जो सिंपल सी बात है, इस बॉडी का मतलब इस सिंपल स्ट्रिप का जो मोमेंट होगा वो उसका एरिया इनटू एच होगा. लेकिन अगर आप मोमेंट ऑफ एंटायर ए बोलो ना, तो बच्चों इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज एच बार इंटू ए. ए क्या है? इस पूरे बॉडी का एरिया है. एच बार क्या है? उसके सीजी का डिस्टेंस है, माय डियर. अगर मैं कहीं पर मोमेंट बताता हूं, तो ये जो एरिया है
ये एरिया अगर किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो इसका CG का डिस्टेंस अगर ये लेट अस से y बार है, इसका एरिया अगर a है, तो इसका मोमेंट पूरे एरिया का हो जाएगा एरिया इंटू y बार। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। हाँ सर। सबको समझाइए? ओके बच्चा लोग, ये जो बेसिक बातें मैंने बोली है ये प्लीज ध्यान में रखना बात। ओके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं पैदा करना, एंड ऑल ऑफ अ सडन इसको मत समझना कि बहुत डिफिकल्ट बातें कुछ चालू है। बहुत सिंपल बातें कर रहा हूँ, दिमाग को डाइल्यूट करो और जरा फिर से कॉन्सेंट्रेट करो। इधर देखो, H इंटू डी ए मोमेंट ऑफ शिफ्ट इंटू एरिया, लेकिन अगर मुझे पूरे बड़े का मोमेंट चाहिए तो पूरे बड़े का मोमेंट विल बी टोटल एरिया इनटू उसके CG का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। हाँ सर। विच इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है मोमेंट ऑफ एंटायर एरिया, बिकॉज यू आर इंटीग्रेटिंग द एंटायर मोमेंट। अच्छा ये सिंगल ऑर्डर इक्वेशन है ना, ये सिंगल ऑर्डर इक्वेशन होने के कारण ये एक दूसरे को जस्टिफाई भी कर देते हैं। सिंगल ऑर्डर का मतलब होता है बच्चों, मतलब अगर मैं ऐसे हर स्ट्रिप का HDA प्लस HDA प्लस HDA ऐड करूं, बिकॉज देयर इज नो पावर, कोई पावर नहीं ना, सिंगल ऑर्डर इक्वेशन है ना। तो सिंगल ऑर्डर होने के कारण ये H जो होता है, ये H का टोटल H या फिर वैल्यू हो जाती है H बार, एवरेज वैल्यू H बार हो जाती है, और DA का समेशन जो हो जाता है वो A हो जाता है। मतलब अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ का H प्लस यहाँ का H सबको अगर आप ऐड करते चले जाओ, तो वो H की जो वैल्यू आती है वो एवरेज वैल्यू आती है, वो H बार आती है। मतलब इफ यू आर लाइक यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यू सिंपली कीप ऑन एडिंग। उन सभी की ऐड करने के बाद में जब आप एवरेज वैल्यू लेते हो तो सभी की वैल्यू H बार ही आती है। अगर ये सेकेंड ऑर्डर होता ना बच्चों, तो शायद उनकी एवरेज वैल्यू H बार नहीं आती। अच्छा अब ये कई लोगों को समझ रहा कि नहीं समझ रहा मुझे मालूम नहीं, जिनका मैथ्स थोड़ा बहुत हिला हुआ रहेगा ना उनको ये बातें बिल्कुल समझ में नहीं आती रहेगी, लेकिन अगर हिला हुआ है तो टेंशन मत लो, सिर्फ जो बोलता हूँ याद रखो। क्या याद रखो? HDA दिखता मोमेंट जैसा है, इसका क्या मतलब है? छोटे एरिया का मोमेंट विच विल बी छोटा एरिया इनटू उस छोटे एरिया का CG। ये क्या हो जाएगा? उस छोटे एरिया का CG का डिस्टेंस हो जाएगा, छोटा एरिया इनटू डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस एंड CG। बड़ा एरिया इनटू उसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस एंड CG। छोटे एरिया का मोमेंट, उसका एरिया इनटू उसका CG का डिस्टेंस। बड़े एरिया का मोमेंट, बड़ा एरिया इनटू उसका CG का डिस्टेंस। ऐसे याद रखा तो भी चलेगा। अच्छा ये लेकिन सेम क्यों है? छोटे एरिया का मोमेंट इज लाइक सारे छोटे एरिया का मोमेंट विल बी नथिंग बट टोटल एरिया का मोमेंट, इसलिए आई कैन इक्वेट देम बच्चा लोग, इसलिए आई कैन इक्वेट देम। ये जो है ये मैं साइड में लिख के रखता हूं, ये मैं ऐसे साइड में लिख के रखता हूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एंड यहां पर मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं F रोजी कांस्टेंट वैसा का वैसा AH बार इंटीग्रेशन HDA कैन बी रिटन एज AH बार, बराबर? हाँ सर। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं the total pressure is nothing but rho g a h bar. Total pressure is nothing but rho g a h bar. सबको समझाइए? हाँ सर। हाँ सर। ओके बच्चों बस टाइटल डालो वर्टिकल सबमर्ज्ड बॉडी, ये पूरा डायग्राम बनाओ। ओके ये पूरा डायग्राम बनाओ, डायग्राम के नीचे ये अपने लिए लिख के जैसा मैंने बनाया ना वैसा ही सब कुछ करके रखो, एंड उसके बाद में जैसा राइट साइड में लिखा है फॉलो द सीक्वेंस, एग्जैक्टली फॉलो द सीक्वेंस जैसा यहाँ पे लिख के रखा है मैंने। पहले लेफ्ट साइड का सब कुछ करो एंड देन राइट साइड का लिख के इसको बॉक्स में डालो, एंड F इज नथिंग बट द टोटल प्रेशर ऑन द वर्टिकल सबमर्ज्ड बॉडी। छापो कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं वरना छापो। ऑफलाइन में कंटेंट ना काफी फास्ट जाता है, ऑनलाइन में काफी स्लो जाता है। ध्यान दो, टोटल प्रेशर F बेसिकली हम लोगों ने निकाल लिया जो ये वर्टिकल बॉडी एक्सपीरियंस करेगा जो कि सबमर्ज्ड है। ओके नाउ व्हाट वी विल कैलकुलेट इज द पोजीशन ऑफ दैट F।
हम लोग क्या निकालेंगे अभी, हम लोग पोजीशन ऑफ एफ निकालेंगे। ये रहा अपना पॉइंट जी, ये रहा अपना पॉइंट सी, और ये पॉइंट सी के ऊपर ही बच्चा लोग टोटल प्रेशर कॉन्सेंट्रेटेड होता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ये टोटल प्रेशर यहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ओके, ये होता है टोटल प्रेशर एफ। हम ऐसा मान के चलते हैं यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है। हमें बस ये निकालना है कि कितना डेप्थ पे है वो, और उस डिस्टेंस को एच स्टार कहते हैं। एच स्टार की वैल्यू सेंटर ऑफ प्रेशर की पोजीशन होती है। ओके, सेंटर ऑफ प्रेशर की पोजीशन होती है। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट है सेंटर ऑफ प्रेशर। ओके, सेंटर ऑफ प्रेशर। ओके, सेंटर ऑफ प्रेशर बच्चा लोग निकालने के लिए मान लो एफ लग रहा है, मान लो एफ लग रहा है, और वो एफ सी पे लग रहा है, और वो डेप्थ एच स्टार है। तो इसका मतलब ये बॉडी टोटल मोमेंट एक्सपीरियंस करेगा बिकॉज ऑफ दिस एफ। हाँ सर। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंट? फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जैसे बोलते हैं अपन। तो ये फोर्स है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एच स्टार खुद है। तो अपन बोल सकते हैं पहला पॉइंट, टोटल मोमेंट। ओके, टोटल मोमेंट, टोटल मोमेंट ड्यू टू, टोटल मोमेंट ड्यू टू टोटल प्रेशर, ड्यू टू टोटल प्रेशर on body, on body at, on body खाली था, on body will be capital M, moment equal to capital M, it will be F into H star। ये हो जाएगा मोमेंट ड्यू टू फोर्स। ओके ओके, जैसे ये F into H star किया तो पूरे बॉडी का मोमेंट आ गया। ऐसे ही मान लो सिर्फ इस एरिया पे फोकस करो, इस एरिया पे फोकस करो, ये स्ट्रिप पे, ये एरिया स्ट्रिप पे फोकस करो। ये स्ट्रिप पे यहां पर जो फोर्स लग रहा था वो डीएफ था। उसका ये डेप्थ एच था। हाँ सर। ओके, ये डीएफ इस एरिया पे लग रहा है, उसका डेप्थ एच है। तो हम बोल सकते हैं मोमेंट, मोमेंट ड्यू टू फोर्स, मोमेंट ड्यू टू फोर्स डीएफ ऑन एरिया, ऑन एरिया डीए, उसको बोल देंगे डीएम, छोटा मोमेंट डीएम इज इक्वल टू डीएफ इंटू डीए, सॉरी डीएफ इंटू एच आएगा ना, डीएफ इंटू एच। हाँ सर। देखो ना, जैसे एफ इंटू एच स्टार हो गया पूरे बॉडी का, वैसे डीएफ इंटू एच हो गया छोटे एरिया का। हाँ सर। ओके, अभी हमने डीएफ निकाला ही ऑलरेडी, डीएफ है रो जी एच डीए। तो फॉर्मूला हो जाएगा रो जी एच डीए इंटू एच। सो इट विल बी रो जी एच स्क्वायर डीए एंड दिस विल बी योर डीएम। हाँ सर। Okay, mathematically this is the moment on entire body and this is the moment on that small body. If I integrate this dm, I should get this m. हाँ sir. Yes sir. Mathematically, okay, we should understand this कि भाई mathematically capital M should be integration of dm. अगर ये छोटा मोमेंट बॉडी का वो छोटा एरिया एक्सपीरियंस कर रहा, ऐसे वो सारे छोटे एरिया का छोटा मोमेंट को अगर ऐड करो तो टोटल मोमेंट बनना चाहिए। तो मैं पुट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा कैपिटल M इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रो जी एच स्क्वायर डीए, राइट? यस सर। यस सर। बच्चा लोग रो जी कांस्टेंट है, रो जी कांस्टेंट है तो बाहर लिया, इंटीग्रेशन एच स्क्वायर डीए। अब आ जाओ यहाँ पे, जैसे ये डब्बे के बारी बारी आई थी, व्हाट इज एच डी ए? मोमेंट। शांति ऑफ रखना। डीए। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एक सेकंड सुनना मेरी बात। व्हाट विल बी एच स्क्वायर डी ए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इट विल बी एम आई, आईजी। एम आई ऑफ डी ए। हाँ। यस सर। डोंट थिंक ऑफ आई जी एंड ऑल, बट एम आई रहेगा वो।
हाँ It will सर not be IG because that strip is rotating about this line. It is not rotating about its own center of gravity. हाँ सर Okay. Now we clearly understand if we integrate h square dA, if we integrate h square dA, it will be mi of entire A. हाँ हाँ सर सर जसा h dA मोमेंट ऑफ dA आणि इंटिग्रेशन ऑफ h dA मोमेंट ऑफ एंटायर A. जर याला इंटिग्रेट केला की अख्ख्या बॉडीचा मोमेंट असतो, तसंच याला इंटिग्रेट केला की अख्ख्या बॉडीचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया. हाँ सर Okay, बच्चे लोग, now this entire body, if it is rotating about this axis, will it be IG or will it be IO? IO. आयो IO, obviously IO. आयो So this will be equal to IO. क्या क्लियर हो गया दिमाग में ये बात? हाँ हाँ सर सर इसलिए बच्चा लोग इंटीग्रेशन h square dA, integration h square dA can be written as IO, and this formula can be written as rho g IO. Rho g IO. समझ में आया? Because integration h square dA can be written as IO. समझ में आया ये क्या है? हाँ सर अच्छा, अब ये आपको समझ गया है, तो बिफोर आई प्रोसीड, डू यू अंडरस्टैंड द नेसेसिटी ऑफ द प्रीवियस लेक्चर? हाँ सर बच्चों, अगर हम लोग पिछला लेक्चर नहीं लेते तो दिमाग में ये भी घंटी नहीं बजती, और पिछला लेक्चर अगर नहीं लेते तो दिमाग में ये भी घंटी नहीं बजती, जो कि हमारे टीचर्स या हमारी किताबें एक्सपेक्ट करती है कि हमें पहले से पता हो. तो ये इसीलिए पिछला लेक्चर किसी ने मिस किया है तो प्लीज जाके उसे देख लेना, नहीं किया तो बहुत अच्छी बात है, आप सही चाह रहे हो. तो ये यहां से हम लोग कंक्लूड करते हैं दैट इंटीग्रेशन h स्क्वायर dA इज IO, ना कि IG, बिकॉज वो अपने CG के अबाउट नहीं रोटेट कर रहा है, वो नॉन CG के अबाउट रोटेट कर रहा है. नॉन CG लाइन कैसी है? इट इज एन एक्सिस विच इज पैरेलल टू द सेंट्रोइडल एक्सिस. समझा? हाँ सर Now this is not the entire game, okay? Still we are halfway. Still we are halfway down the track. Okay. Now moment का ये वैल्यू भी है, मोमेंट का ये वैल्यू भी है, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं अपन. तो I can say equating both we can say F into H star is equal to rho g IO. ओके. ऑल्सो एफ का फॉर्मूला अपने को मालूम है, एफ इधर अपने पास में है, रो जी ए एच बार, तो ये हो जाएगा रो जी ए एच बार इनटू एच स्टार इज इक्वल टू रो जी आयो. आयो बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या था, याद करो? IG plus AY bar. IG प्लस AH bar. A square y square AY square. व्हाट वाज स्क्वायर, व्हाट वाज दैट y? सर एक्सिस से और CG तक का डिस्टेंस. परफेक्ट माय डियर. एक्सिस ऑफ रोटेशन ये रहा, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये रहा, और CG का डिस्टेंस ये रहा. व्हाट इज दैट वैल्यू? H bar. H bar square. परफेक्ट. तो इट विल बी आयो का वैल्यू क्या हो जाएगा? IG plus A H bar square. H bar का स्क्वायर. क्या बात है. तो आई कैन से बिकॉज F is equal to rho g a h bar first, and also IO is equal to IG plus a h bar square. What is h bar? H bar is the distance between two axes. Which are two axes? One is axis of rotation and another is axis passing from CG. इसलिए तो उसको parallel axis theorem कहते हैं ना. It is distance between two parallel axes. It is distance between two parallel axes. Which are those axes? Axis of rotation and CG axis. तो ये इनको अभी सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों. यहां से रोजी कट गया, एच स्टार चाहिए खाली मेरे को, तो एच स्टार का फॉर्मूला चाहिए था मुझे. एच स्टार विल बी IG प्लस ए एच बार स्क्वायर होल अपॉन ए एच बार. हाँ सर. ओके, सिंप्लीफाई करेंगे
तो इट विल बी IG अपॉन AH बार प्लस H बार। समझ में आया? हाँ सर। इस हाँ, बार सर। A कट जाएगा, H बार इधर कट जाएगा, सिर्फ H बार बचेगा, बराबर। तो इस तरह से बच्चों H स्टार का फॉर्मूला ये आ चुका है। मैं आपके लिए यहाँ पे लिख ही देता हूँ, बाद में सिंप्लीफाई कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। ये हो जाएगा A H बार स्क्वायर अपॉन A H बार। फ्रॉम हियर आई कैन से H स्टार इज इक्वल टू IG अपॉन A H बार plus H bar, and this formula will be in box. This formula will be in box. कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। ओके, सबसे पहले ये पूरा पार्ट लिख लो इतना। ओके, ये पूरा पार्ट इतना लिख लो, और आपको चाहिए तो आप ये अपने डायग्राम के नीचे ये वाला पार्ट भी लिख सकते हो। डायग्राम के नीचे ये वाला पार्ट भी लिख सकते हो, if you at all want। नहीं लिखा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, पता होना चाहिए बस। फिलहाल ये पूरा पार्ट लिख लो। ओके, आपको इतना समझ में आएगा कि आपको ये फॉर्मूला की जरूरत है, रोजी एच बार, मतलब एरिया पता होना चाहिए, एच बार पता होना चाहिए। शेप इरेगुलर हो जरूरी नहीं है, यू कैन हैव रेगुलर शेप्स, सर्कल, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, ट्रेपीजियम, रोम्बस, अलग अलग शेप हो सकते हैं आपके, उनके एच बार निकालने पड़ेंगे आपको। एंड देन उसके बाद में ये जो फॉर्मूला है, इसमें IG की जरूरत पड़ रही है। IG इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर, CG सेंटर ग्रेविटी, मतलब CG सेंट्रॉइड जिसको बोलते हैं। तो आपको IG की वैल्यू चाहिए रहेगी। तो आज का लेक्चर में कंसेप्ट अभी नहीं पढ़ाऊंगा, एक खाली टेबल बनाते हैं जिसमें कुछ बेसिक शेप जितने आ सकते हैं, बस बहुत कम शेप्स है, वो शेप्स बना के देता हूँ। उन शेप्स के अपने को सभी के IG और H बार की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो वही टेबल बनाता हूँ खाली, और उसी के साथ में फिर लेक्चर अंत करूंगा। साथ में बनाएंगे, इस पेज पे आ जाओ, यहाँ पे टेबल बनाता हूँ। ओके, शुरू मत करो, पहले देख लो एक बार क्या है। पहले कॉलम में नाम लिखूंगा कौन सा शेप है, ओके, एंड देन उसके बाद में वो शेप को ड्रॉ कर दूंगा मैं यहाँ पे, उस शेप को ड्रॉ कर दूंगा मैं यहाँ पे। शेप कौन कौन सा एक बार बना देता हूँ। इट विल बी सिंपली, पहले एक रेक्टेंगल आ जाएगा, ओके, देन इसके बाद में एक स्क्वायर ले लूंगा, ओके, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। देन आफ्टर दैट वी विल टेक अ रोम्बस, एक रोम्बस बना देता हूँ, ओके, ये हो गया आपका रोम्बस। उसके बाद में एक सर्कल ले लेता हूं, एक सर्कल, ओके, सर्कल। देन उसके बाद में एक ट्रायंगुलर शेप ले लेता हूं, एक ट्रायंगुलर शेप, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक ट्रेपीजियम, 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 ट्रेपेजॉइड, जो भी आप बोलो, ओके, इतने शेप्स रहेंगे। ठीक है, चलो साथ में शुरू कर सकते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। टेबल बनाओ मेरे साथ।